नमस्कार। अनुवाद और उसके क्षेत्र, इस विषय के अंतर्गत हम आज विशेष रूप से चर्चा करेंगे वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद की। हम जानते हैं कि वर्तमान संदर्भों में अनुवाद एक स्वतंत्र विधा के साथ साथ एक अनुशासन के रूप में भी विकसित हुआ है। इसीलिए अनुवाद अध्ययन अध्यापन का विषय भी बना है और अनुवाद ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक विशिष्ट पहचान इस रूप में भी बनाई है कि अब वह केवल एक माध्यम नहीं रहा, वह एक अध्ययन का क्षेत्र और आयाम भी बन गया है। किंतु अनुवाद की व्यापकता के संदर्भ में जब हम बात करते हैं, उसके विस्तार पर जब हम दृष्टि डालते हैं, तो हम देख सकते हैं कि धीरे धीरे जैसे जैसे हम आधुनिक होते गए, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गईं और अनुवाद अनुप्रयोग के साथ जुड़कर विविध क्षेत्रों में भी प्रविष्ट होने लगा। उन क्षेत्रों में अनुवाद के प्रवेश करने से विकास के आयाम खुले, संभावनाएं बनी। ऐसे ही क्षेत्रों में वाणिज्य भी एक क्षेत्र है। वाणिज्य जिसे हम कॉमर्स कहते हैं, यह युग तो वित्त, वाणिज्य, बैंक, बीमा आदि क्षेत्रों का युग है। और इस क्षेत्र की जो सामग्री है वह प्रशासनिक हो, वित्तीय हो, वाणिज्यिक हो, उस समस्त सामग्री को हम वाणिज्यिक साहित्य के अंतर्गत शामिल करते हैं। इस दृष्टि से जब हम प्रासंगिकता की बात करते हैं तो वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद के कारण भी प्रासंगिकता वर्तमान समय में सिद्ध होती है, क्योंकि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आदान प्रदान, आयात निर्यात, बाजारवादी संस्कृति और उद्योग, उत्पाद, प्रौद्योगिकी, इसी तरह व्यापार, व्यवसाय, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जिनमें राष्ट्रीय स्तर पर विकास की दृष्टि से हमें अनुवाद का आश्रय लेना ही होता है। हम अपने उत्पाद को केवल एक सीमित क्षेत्र में, एक राज्य या अपने देश विशेष में ही सीमित नहीं रखना चाहते, उसका निर्यात भी करना चाहते हैं। तो जिस देश में हमें अपने उत्पाद का विक्रय करना है, वहाँ की भाषा में ही हम उसे जो ग्राहक है, उपभोक्ता है, उसे उपलब्ध करा सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे देश विदेश की वस्तुएं, वहाँ के पदार्थ, वहाँ के उत्पाद हमारे देश में जब आयात किए जाते हैं और बाज़ार में उनका क्रय विक्रय होता है, तो हर ग्राहक या उपभोक्ता यह चाहेगा कि उसे उसकी भाषा में या उसकी बोधगम्यता की भाषा में वह पदार्थ, वह वस्तु उपलब्ध हो। इस सब के लिए अनुवाद की शरण लेनी होती है। इसलिए मित्रों, विभिन्न क्षेत्रों में एक बहुत ही प्रमुख, बहुत ही प्रोमिनेंट जो एरिया है, क्षेत्र है, वो वाणिज्यिक साहित्य के अनुवाद का है। इस महत्व को ध्यान में रखकर आज हम चर्चा विशेष रूप से करेंगे। जब हम आजीविका की बात करते हैं अनुवाद में, जिसको हम जॉब ओरिएंटेड डिसिप्लिन के रूप में देखते हैं, क्योंकि अनुवाद के माध्यम से अनेक क्षेत्र रोजगार के खुलते हैं, संभावनाएं प्रकट होती हैं और एक बहुत ही उपयोगी और सार्थक क्षेत्र 21वीं शताब्दी में जब हम देखते हैं तो
अलग अलग देशों का जो रिश्ता है, जो संबंध है, वो वाणिज्यिक और वित्तीय लेन देन का भी रिश्ता होता है। इसलिए हम देख सकते हैं कि ये तमाम क्षेत्र जिसमें अर्थशास्त्र है, प्रबंधन है, बाजार है, व्यवसाय है, आयात निर्यात है, ये सभी क्षेत्र, इनमें परस्पर संबद्धता है, आपस में जुड़े हुए। वित्त उनके केंद्र में रहता है, वाणिज्यिक लेन देन उसमें जुड़ा रहता है, बैंक उसकी आधारशिला बनता है, और चीज़ें इंश्योरेंस से या बीमा से भी जुड़ती हैं। इस तरह से अनेक अनुवाद के क्षेत्रों में शिक्षा दीक्षा भी शामिल है, प्रशिक्षण भी शामिल है, जनसंचार और मीडिया के क्षेत्र भी शामिल हैं, टेक्निक या तकनीक और प्रौद्योगिकी भी शामिल है, विज्ञापन, मनोरंजन, सिनेमा, शोध, सोशल मीडिया, ये सब कुछ उसमें जुड़ा हुआ है। लेकिन इन सब में भी वाणिज्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रखता है, क्योंकि सबके साथ वित्तीय लेन देन का और जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं, जो वाणिज्यिक गतिविधियां हैं, उनका रिश्ता, उनका संबंध भी होता है। इसी तरह चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, पर्यटन का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का क्षेत्र हो, फैशन और डिज़ाइनिंग का, पाक कला, कुकरी का, तुलनात्मक साहित्य, कंपैरेटिव स्टडी, सृजनात्मक साहित्य, क्रिएटिव लिटरेचर, भाषा शिक्षण, लैंग्वेज टीचिंग, खेल जगत, ज्योतिष शास्त्र, खगोल शास्त्र, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, युद्ध शास्त्र, अध्यात्म, भक्ति, इतिहास, मनोविज्ञान, जिस किसी अनुशासन और क्षेत्र पर हम दृष्टि डालते हैं, उसमें अनुवाद की प्रासंगिकता असंदिग्ध हो जाती है। और अनुवाद भावी भविष्य के आयाम और संभावनाओं को उजागर भी कर देता है। इस दृष्टि से वर्तमान युग को हम बाजार का युग कहते हैं, व्यावसायिकता का युग कहते हैं। व्यापार की अनेक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करना हो तो भाषा और अनुवाद संबंधी समस्याएं, चुनौतियां हमारे समक्ष आती तो हैं, लेकिन उन सब का निदान हम खोजते हैं और अनुवाद को एक टूल के रूप में, एक उपकरण के रूप में, एक साधन के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं, ताकि वाणिज्यिक गतिविधियों का विस्तार हो, वित्तीय दृष्टि से समृद्धि और संपन्नता समाज और राष्ट्र की बने। व्यापार के प्रोत्साहन के लिए देश विदेश में क्रय विक्रय आदि की गतिविधियों के लिए व्यापारियों को अनुवाद का सहारा लेना ही पड़ता है। अनुवाद एक बहुआयामी, बहुदिशागामी सेतु है। अनुवाद केवल सामाजिक सांस्कृतिक सेतु ही नहीं है, वह तो है ही, लेकिन आज इसकी उपादेयता व्यापार में, वाणिज्य में पंख लगाने वाली बन गई है। अब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना व्यवसाय फैलाना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, उसे विस्तार देना चाहते हैं, उसका प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, उसकी प्रसिद्धि, उसका विज्ञापन करना चाहते हैं। ऐसे में अनुवाद की भूमिका असंदिग्ध है, स्तुत्य है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और वाणिज्य को जब हम देखते हैं तो वह हमारे व्यवसाय को, हमारी व्यापारिक गतिविधियों को एक कुएं से निकालकर समुद्र में ले जाता है, जमीन से उठाकर आसमान में प्रतिष्ठित करने का कार्य करता है। इस दृष्टि से अनुवाद की प्रासंगिकता, उसकी महत्ता निरंतर बढ़ रही है। शेयर मार्केट के माध्यम से, बैंकिंग और निवेश आदि के माध्यम से, प्रॉपर्टी और विभिन्न कंपनियों में पैसा लगाने, हिस्सेदारी निभाने, प्रश्रय प्रोत्साहन देने, इन तमाम क्षेत्रों में अकल्पनीय संभावनाएं अनुवाद के माध्यम से प्रशस्त होती हैं। इसलिए वाणिज्य के लिए जब हम अंग्रेजी शब्द पर विचार करते हैं तो वहाँ पर एक कॉमर्स शब्द का इस्तेमाल होता है, उसी से कमर्शलाइजेशन की बात की जाती है। इस अनुशासन के अंतर्गत व्यापार यानी ट्रेड,
व्यवसाय अर्थात बिजनेस, इन सब को सम्मिलित किया जाता है। और इन्हीं सब कारणों से इस बृहत व्यापक विस्तृत अनुशासन की सामग्री को वाणिज्यिक साहित्य की सामग्री कहा जाता है। इस अनुशासन के सभी कागजात, सभी दस्तावेज, हर तरह की मुद्रित और हस्तलिखित सामग्री, चाहे वो पत्र हो, प्रारूप हो, नोटशीट हो, विज्ञापन की सामग्री हो या प्रचार प्रसार के अन्य रूप स्वरूप हो सामग्री के, वो सब शामिल होते हैं। विश्व की समस्त व्यावसायिक गतिविधियों को, जिसमें व्यापार, उद्योग, परिवहन, बैंक, कंपनियां, बीमा, प्रबंध, क्रय विक्रय, आयात निर्यात, इन्वेस्टमेंट, निवेश, ये सब कुछ शामिल है। ये वाणिज्य क्षेत्र के अंतर्गत ही अपना स्थान बनाते हैं। इसलिए वाणिज्यिक साहित्य और संबद्ध सामग्री का जो दायरा है वो बहुत बड़ा होता है। किसी भी उत्पाद के निर्माण से विक्रय या उपभोक्ता तक हम अपने उत्पाद को पहुंचाना चाहते हैं, उसकी पूरी यात्रा इसी वाणिज्यिक गतिविधि का अंग होती है। यानी उत्पाद की निर्मिति के प्रारंभ से लेकर उपभोक्ता तक पहुंचने की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसी के अंतर्गत शामिल रहती है। उत्पाद की पैकिंग हो, ढुलाई हो, थोक बाजार तक पहुंचाने का कार्य हो, खुदरा व्यापारियों तक वितरण करने की जिम्मेदारी हो, उसके विज्ञापन की, प्रचार प्रसार की, एजेंटों द्वारा विभिन्न व्यापारियों तक उत्पाद को पहुंचाने, प्रोत्साहित करने की गतिविधियां हों, पत्राचार हो, अनुबंध हो, टेंडर हो, कमीशन आदि के कागजात हों, क्रय विक्रय हो, बिलिंग आदि हो, सब कुछ, ये सारी सामग्री, उसके मैनुअल, फॉर्म, गारंटी कार्ड, ये सारी सामग्री वाणिज्यिक सामग्री के अंतर्गत ही शामिल होती है। और इन सब का अनुवाद होता है, या तो अंग्रेजी में लिखे जाते हैं तो हिंदी में अनुवाद होता है, हिंदी में तैयार होते हैं तो अंग्रेजी में अनुवाद होता है। इसी तरह क्षेत्रीय भाषाओं में यदि लेखन होता है तो अंग्रेजी हिंदी में अनुवाद होता है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब ये चीज़ें जुड़ती हैं व्यापार बिजनेस से, तो वहाँ की भाषाओं में भी अनुवाद की गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। वाणिज्य की सामग्री और गतिविधियों का संबंध जन सामान्य की दिन प्रतिदिन की ज़रूरतों से रहता है। घर, कार्यालय, समुदाय, संस्थान, व्यवस्था आदि के उपयोग में आने वाली सभी पदार्थ, सबका क्रय विक्रय, उसकी मरम्मत, उसकी नीलामी, उसकी खरीद फरोख्त, रख रखाव, हर तरह की सामग्री या गतिविधि का संबंध, उससे जुड़े हुए कागजात, वो इस वाणिज्यिक साहित्य के अंतर्गत शामिल रहते हैं। इसलिए वाणिज्य का क्षेत्र बड़ा व्यापक क्षेत्र हो जाता है। शिक्षा में भी वाणिज्य होता है, खेल में भी वाणिज्य होता है। उन सभी कागजातों को, दस्तावेज़ों को किसी एक भाषा में होने से कार्य नहीं चल सकता। इसलिए लक्ष्य भाषा में, उपभोक्ता की भाषा में, बाजार की भाषा में उसका अनुवाद किया और कराया जाता है। अनेक भाषाओं, बोलियों, उपबोलियों के देश भारत में या विश्व में यदि व्यापार वाणिज्य को मजबूत बनाना है, सशक्त बनाना है, तो अनुवाद की बैसाखी पकड़नी पड़ती है, उसका आश्रय लेना ही पड़ता है। ये कोई मजबूरी नहीं है, व्यवस्था नहीं है। अनुवाद विकास का एक सशक्त आधार भी बन गया है। इसलिए उपभोक्ता समाज को उसकी भाषा में यदि उत्पाद न मिले तो वह उसे खरीद नहीं पाएगा, उसके विषय में जानकारी हासिल नहीं कर पाएगा। इसीलिए मूल या अनुदित भाषा सरल, सहज, बोधगम्य होनी ही चाहिए। आम आदमी को, जो उसका ग्राहक है या ग्राहक हो सकता है, जो उसका खरीदार है, जो उसका उपभोक्ता है, वहाँ तक वो सामग्री पहुँचे तो वाणिज्यिक लेन देन से वह जुड़ा रहता है। यही कारण है कि अनुवादक का यह दायित्व होता है कि वह उपभोक्ता की मनस्थिति को, उसके भाषाई ज्ञान को, उसके मनोविज्ञान को समझकर
वह उत्पाद को उसकी भाषा में उपलब्ध कराए, उसकी सामग्री वहाँ तक उसकी भाषा में पहुँचाई जाए। इस तरह वाणिज्यिक क्षेत्र की अपनी अवधारणात्मक पारिभाषिक शब्दावली होती है। ये शब्द तकनीकी, व्यावसायिक, व्यापारिक, बाजार भाव संबंधी, अर्थतंत्र विषयक होते ही हैं और उनको उसी संदर्भ विशेष में देखा समझा जाता है और समझा जाना चाहिए। वह सामान्य शब्दावली से भिन्न होती है। कंपनी किसी भी व्यवसाय या उद्यम, किसी फैक्ट्री, किसी उद्योग आदि को यदि स्थापित करना हो, आगे बढ़ाना हो, चलाना हो, उसके लिए कर्मचारी, अधिकारी ये चाहिए होते हैं। इस कार्य में अनेक व्यापारी जुड़ते चले जाते हैं। उनके वेतन, कमीशन, लाभ, हानि, बीमा, परिवहन आदि का पूरा ब्यौरा, हिसाब किताब तैयार रखना होता है, करना होता है। एक पूरी प्रशासनिक व्यवस्था इससे भी जुड़ी रहती है, कार्य करती है। ये सभी कार्य भाषा और अनुवाद यानी मूल भाषा में और अनुवाद में संभव होते हैं। कंपनियों, उद्यमों, अधिकारियों, कर्मचारियों से संपर्क बनाना हो, उसके लिए पत्र, स्मरण पत्र, अनुबंध, करार, टेंडर, रूपरेखा, प्रचार सामग्री, उनके ब्रोशर, उनके गारंटी कार्ड, क्रय विक्रय की शर्तें, छूट आदि, कमीशन आदि के कागजात ये भी तैयार करने होते हैं। स्कीम्स भी होती हैं, उन सभी का अनुवाद या द्विभाषीकरण करना होता है। इस तरह माल ढुलाई, उसकी बिल्टियाँ, उसकी रसीदें, बैंक के कागजात, शर्त पत्र, आय व्यय के लेखे जोखे, प्रविष्टि रजिस्टर, डाक पत्र, मुद्रित सामग्री, रबड़ स्टैंप, आयकर के सभी ब्यौरे, उससे जुड़े हुए कागजात मूल भाषा और अनुदित भाषा में संजोए जाते हैं। यह अनिवार्य होता है क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य या केंद्र सरकार के स्तर पर इन सब की आवश्यकता अनिवार्यतः रहती है। इसीलिए वाणिज्यिक गतिविधियों और संबद्ध सामग्री के अंतर्गत हम इन सबको देख सकते हैं। इस तरह वाणिज्यिक साहित्य के क्षेत्र विस्तार पर जब हम दृष्टि डालते हैं तो देख सकते हैं कि वाणिज्यिक साहित्य का क्षेत्र और उसका विस्तार बहुत व्यापक है। अत्यंत व्यापकता के कारण उसका विस्तार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिखाई देता है। इसीलिए उससे बैंक भी जुड़ता है, पर्यटन भी जुड़ता है, परिवहन भी जुड़ता है, क्योंकि माल को इधर से उधर, उधर से इधर लाना, ले जाना, पहुंचाना यह भी शामिल रहता है। उत्पादन, विपणन भी रहता है, प्रबंधन, मैनेजमेंट भी रहता है, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन भी रहता है, शेयर बाजार, विज्ञान आदि के में शामिल होने से इन सभी की पारिभाषिक या तकनीकी शब्दावली भी भिन्न हो जाती है। वह एक विशिष्ट प्रकार की परिभाषा विशेष, अवधारणा विशेष के कारण अपनी एक अलग पहचान बनाती है। उसकी प्रयुक्तियाँ यानी रजिस्टर्स वो भी अलग होते हैं, उसकी अभिव्यक्तियाँ भी भिन्न होती हैं। उन्हें सामान्य शब्दावली, सामान्य शब्द या सामान्य प्रयुक्तियों से अलग करके ही देखा जा सकता है। इन सब की परस्पर संबद्धता के कारण इनमें समानता या कहीं कहीं एक रूपता भी दिखाई देती है। जैसे बैंक और बीमा क्षेत्र में, शेयर बाजार और उद्योग के क्षेत्र में, व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में परस्पर एक गहरा रिश्ता होता है और उस गहरे रिश्ते को हम उसकी भाषा, उसकी शब्दावली के रूप में भी देख सकते हैं। कह सकते हैं कि वाणिज्य के इन सभी कार्य क्षेत्रों के लिए अनुवाद की आवश्यकता बहुत महत्वपूर्ण रूप में हमारे समक्ष आती है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार का विस्तार करना हो, लेन देन करना हो, आयात निर्यात करना हो, तो हम इसकी महत्ता को, इसकी प्रासंगिकता को असंदिग्ध पाते हैं। वाणिज्य के प्रमुख क्षेत्रों में हम देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य व्यापार होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य व्यापार होता है, आयात निर्यात होते हैं, शेयर मार्केट का प्रचलन इसके साथ जुड़ा होता है, वस्तु उत्पाद इससे जुड़ा होता है, लेन देन, विनिमय व्यापार यह भी जुड़ा होता है, क्रय विक्रय आदि भी इसके साथ जुड़े रहते हैं। इस तरह वाणिज्य सामग्री के अनुवाद का क्षेत्र और विस्तार भाषा के वैशिष्ट्य के साथ हमारे समक्ष आता है और अनुवाद
इसकी एक सशक्त आधारशिला बन गया है। आज जिस दौर से, जिस युग से हम जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुवाद को, उसकी बढ़ती हुई स्वीकृति को, उसकी महत्ता को हम देख सकते हैं। अब वह समय नहीं है जब अनुवाद को मात्र ज्ञान विज्ञान का या विचार विनिमय का माध्यम मात्र समझा जाता था। अब अनुवाद व्यापार का एक सशक्त उपकरण भी बन गया है। इसलिए अनुवाद के क्षेत्रों में जो वाणिज्यिक सामग्री है, उसके अनुवाद की जो स्वीकृति है, महत्ता है, वह असंदिग्ध है और इसके प्रचार प्रसार में, विस्तार में हम उसे महत्वपूर्ण भूमिका के साथ स्वीकार करते हैं। तो मित्रों, इस विषय को आज हम यहीं विराम देते हैं और अगले बिंदु के साथ, विचार के साथ हम आपके समक्ष फिर से उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।